हेलो डी स्टूडेंट। बढ़िया भाई साहब। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। देखो आज हमारा जो परसेंटेज का भाई लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, 6 क्लास परसेंटेज की आपकी यहाँ पर हो चुकी हैं। आज परसेंटेज की आपकी क्लास 7 है भाई। ठीक है, देखो मैं अभी आपको परसेंटेज में बिल्कुल बेसिक परसेंटेज लेके चल रहा हूँ। आपको टाइप वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको परसेंटेज में कराऊंगा। ठीक है, तो देखो जितने मैंने टाइप कराए, अगर किसी ने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके देख सकता है। और भाई हमारा यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप भी भाई आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि देखो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं डेली पीडीएफ, ठीक है, और डेली क्विज, फ्री क्विज में वहां पे आपको कराता हूँ। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से ज्वाइन हो सकते हो। नहीं तो बच्चों आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना @मैथ्स मैजिक विद मनीष सर, वहां से आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो टॉपिक है भाई मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। आज का टॉपिक है आपका इलेक्शन। इलेक्शन यानी कि चुनाव संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो देखो पहले इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। मेरा वही तरीका, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई टाइप नंबर 8 है आपका इलेक्शन। देखो पहले ना सिर्फ इसका बेसिक समझना, बाकी तो मैं इसकी अप्रोच आपको बताऊंगा, वन लाइनर अप्रोच बताऊंगा इसकी। पहले इलेक्शन का बेसिक आना आपको चाहिए। देखो इलेक्शन को मैं आपको ना दो तरीके से समझाने वाला हूँ, पैरेलल लेके समझाऊंगा मैं आपको चीजों को। देखो जैसे मैंने कहा कि भाई इलेक्शन के क्वेश्चन ना दो तरीके से बना सकते हो आप। देखिए एग्जाम्पल से आप समझो और भाई आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा भाई ये कोई आपका शहर है, भाई मैंने कहा एक आपका सिटी है। उस सिटी में टोटल जो वोट देने के लिए एलिजिबल है, उस सिटी में टोटल जो वोट है भाई आपके, टोटल वोट मैंने कह दिया भाई 10,000 टोटल वोट है। 10,000 लोग हैं जो वहाँ वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। पहले बेसिक समझना भाई, ठीक है। ऐसे में इधर परसेंटेज में ले लेता हूँ भाई। टोटल वोट मैंने मान लिया कितने हैं मेरे, 100%। मैंने मान लिया जो मेरे टोटल वोट हैं वो है मेरे 100%। आप खुद से समझना भाई। देखो अब एक बात बताओ, क्या जितने वहां पे शहर में टोटल वोट होते हैं क्या हमेशा 100% वोटिंग होती है? नहीं हो पाती बिल्कुल। भाई कोई अपने घर से कहीं बाहर गया हुआ है, किसी की तबीयत खराब है, कोई वोट देना जाना नहीं चाहता है, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं भाई किसी के साथ। तो 100% वोटिंग तो बहुत ही रेयर केस में पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। इसमें से क्या होगा, कुछ लोग वोट देने नहीं जाएंगे। चलो मैं अगर नंबर्स में मानता हूँ, मैंने मान लिया कि भाई आपके वहां पे 1,000 लोग वोट देने नहीं गए, 1,000 लोगों ने वहां पे वोट नहीं दिया। तो भाई वोट देने कितने जाएंगे, वहां पे वोट देंगे आपके 9,000 लोग। ठीक है, ऐसे में अगर इधर मान लेता हूँ, मैंने कह दिया भाई आपके 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% ने वोट नहीं दिया, 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। तो यहाँ पे वोट कितने देंगे भाई, वोट देंगे यहाँ पे 90% लोग। क्या मेरी बात समझ में आए? ठीक है, अब देखो दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे, एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये वाले जितने भी वहां पे वोट डाले गए, इन वोट को आप कहोगे वैलिड वोट। इन वोट को ही कह दोगे क्या आप, वैलिड वोट। देखो वैलिड वोट दो तरीके से आएंगे। एक, भाई मैं मान लेता हूँ कि भाई यही वोट वहां पे काउंट हुए हैं, यही वोट वहां पे डाले गए हैं, जितने भी वोट डाले गए हैं अभी तक हम इनको क्या मान लेंगे, वैलिड वोट। एक कंडीशन और बनेगी, अभी क्या होगा, नेक्स्ट जब मैं टाइप कराऊंगा उसमें क्या होगा, कुछ वोट इनमें से भी इनवैलिड हो जाएंगे। कहने का मतलब है भाई जैसे 9,000 वोट डाले गए, लेकिन 9,000 वोट वहां पे गए, 9,000 वोटर वोट डाल के आए, लेकिन ऐसा हुआ भाई वहां पे 500 वोट खराब हो गए। खराब होने का मतलब जैसे आपने भाई देखा होगा, जब गांव वगैरह में आपके इलेक्शन होते हैं तो वहां पे आज भी स्टाम्प वाले इलेक्शन होते हैं, जिनमें एक बैलेट पेपर होता है और पेपर के ऊपर आप पे स्टाम्प लगाते हैं। तो जो स्टाम्प वाली आपकी वोट होती है वो कहीं ना कहीं दोनों साइड छप जाते हैं बैलेट पेपर पे आपके, तो वो वोट कहीं ना कहीं इनवैलिड हो जाते हैं। तो दो दो कंडीशन में बन सकता है कि कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया और कुछ वोट इनवैलिड हो गए। लेकिन अभी मैं पहले समझाता हूँ आपको, खाली इतने लोगों ने वोट नहीं दिया, इनवैलिड का कॉन्सेप्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएगा, इतने उसमें से माइनस कर देंगे, बाकी का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहीं पे 90% को भी मान लिया कि मेरे हैं ये भाई आपके वैलिड वोट। देखो क्वेश्चन तो आप सभी को समझ में आ जाएगा, बस आप टर्म्स कम समझने की कोशिश करना, कहाँ पर टोटल वोट और कहाँ पर वैलिड वोट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई आपका वैलिड वोट, सबसे इंपॉर्टेंट है वैलिड वोट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बात बताओ भाई, अगर मैं कहूंगा कि जीतने वाले को 5,000 वोट मिले हैं, मैंने कह दिया जीतने वाले को 5,000 वोट मिले हैं, तो जो 5,000 वोट मिले हैं वो मिले किस में से होंगे एक्चुअल में,
भले ही डाटा किसी से भी दे भाई, जीतने वाले को कुल वोट में से 5000 मिले, जीतने वाले को वैलिड में से 5000 मिले, डाटा कुछ भी दे, लेकिन भाई जैसे मैंने कहा जो विनर कैंडिडेट है उसको भाई 5000 वोट मिले। अरे भाई जब एक बात बताओ, भले ही टोटल वोट 10,000 हो, हमें टोटल वोट से तो कोई मतलब ही नहीं, ना तो भाई 10,000 लोगों ने वहां पे वोट दिया, ना वहां पे उनके वोट काउंट हुए, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपने मतलब है वैलिड वोट से। बस जितने लोग वहां पे वोट देने गए हैं, जितने लोग वहां पे वोट देने गए हैं, उन वोट देने वालों में से ही मिले होंगे भाई जीतने वाले को। मैंने कहा भाई 9,000 में से मिले होंगे जीतने वाले को 5,000, तो बाकी के बचे भाई हारने वाले कितने मिल गए, 4,000 रुपए, हार सॉरी 4,000 वोट। तो हारने वाले को 4,000 वोट मिले, जीतने वाले को 5,000। तो बताओ भाई जीतने वाला कितनी वोट से जीत गया। आप कहोगे कि सर जीतने वाला हमारी 1,000 वोट से जीत गया। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर। अगर मैं ऐसे ही भाई इधर लेके जाऊंगा तो इधर देखो समझते हैं। मैंने कहा कि भाई टोटल वैलिड वोट थे 90%। मैंने कहा यहाँ से आपके जीतने वाले को मिल गए हैं 60%, 60% जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले कितने मिलेंगे। आप कहोगे सर हारने वाले को तो मिलेंगे सॉरी 40%, हारने वाले कितने मिल जाएंगे 40%। क्या मेरी बात समझ में आई। अब ये नहीं कि भाई कभी सोचो कि 90% में 60% जीतने वालों को मिलते 90 माइनस 60, यहाँ पे 30 कर दो, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पे 30% नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि 90 का 60% मिलते हैं जीतने वाले को, तो इस 90 का 40% कितने मिलेंगे हारने वाले को। अब हम निकालते हैं 90 का 60%। भाई उसने कहा है कि 90 का 60%, 60 डिवाइड बाई 100, तो आप भाई डायरेक्ट भी निकाल सकते हो क्योंकि दो जीरो है, परसेंटेज है, तो दोनों जीरो कैंसिल। 9 इंटू 6 कितना हो गया, ये हो गया आपका 54। तो मैं कहूंगा 90 में से जीतने वाले को कितने मिले, एक्चुअल वोट मिल गया आपको 54%, ठीक है, जीतने वाले को। इस 90 का 40% देखो, एक जीरो एक कैंसिल, एक जीरो है तो 9 4 जा कितने होते हैं 36, तो भाई 36% मिल गए आपके आपको हारने वाले को। समझ में आया। ये भी मिले किस में से हैं, ये भी मिले हैं आपके वैलिड वोट में से, और ये किस में से मिले हैं 36, ये भी मिले हैं वैलिड। तो कितनी वोट से जीता है आपका, ये आपका जीत गया 18% वोट से। तो ये 18% वोट है, ये भी किसका है, ये भी है आपका वैलिड वोट का। किसका है ये, वैलिड वोट्स का। क्या मेरी बात समझ में आई। अब वैलिड वोट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, बस एक चीज ध्यान रखना कि भाई हमेशा आपको क्वेश्चन में वैलिड वोट ढूंढने हैं। हमेशा क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, वैलिड वोट। बहुत इंपॉर्टेंट, जब कॉन्सेप्ट दूंगा इस पे क्वेश्चन वन लाइन में तो तब समझ में आएगी बात। हमेशा क्वेश्चन में वैलिड वोट ढूंढना है, क्योंकि जीतने वाले को किस में से मिलता है, वैलिड में से, हारने वाले को भी किस में से मिलता है, वैलिड में से। तो कितनी वोट से जीता है, कितनी वोट से वो जीत गया, ये भी डाटा किसका होगा, ये भी डाटा भाई आपका किसका रहेगा, वैलिड वोट का। मेन है ये। हमेशा क्वेश्चन को जस्ट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऐसे दिया है ऊपर से नीचे, क्वेश्चन जस्ट रिवर्स में देगा, वो आपको ये वाला डाटा पहले दे देगा कि भाई जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो 1,000 वोट से जीत गया है, तो भाई वहां पर आप टोटल वोट बताने हैं। कुछ डाटा दे देगा कि 10% वोट इनवैलिड हो गए, जीतने वाले कितने परसेंट मिले, लेकिन मेन डाटा देगा वो कितने परसेंट वोट से जीतता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि भाई कितने परसेंट वोट से जीतता है, जीतता किससे है, हमेशा वैलिड वोट। तो जितनी वोट से जीता वो हमेशा किसका होगा, वैलिड वोट। समझ में आया। जैसे यहाँ पे भी मैं बात करूँ, ये 54%, ये भी वैलिड का, 36% ये भी वैलिड, तो ये 18% है, ये भी किसका है, वैलिड वोट का। मेरी बात क्लियर हुई भाई सभी को। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आया। देखो समझ में आएगा अभी। देखो मैंने पैरेलल लेके चला टोटल वोट से, और मैंने पैरेलल लेके चला मैं 100%। देखो अब एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। देखो जैसे वो कह देगा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन। भाई दो कैंडिडेट थे, मैं मान लेता हूँ एक कैंडिडेट ए था, एक कैंडिडेट बी था, ठीक है। वो कहेगा जो भाई यहाँ पे कह देगा कि 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, 20% ने वोट नहीं दिया, ठीक है। वो कहेगा जो जीतने वाला था, मैंने कहा चलो भाई ए जीत गया, जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसको वैलिड वोट का 70% मिलता है, ये डाटा देगा कि जीतने वाले को किसका, वैलिड का। वो कहेगा कि जीतने वाले को जितनी भी वैलिड वोट थी, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, ना भी गए तब भी आप किससे ही निकालोगे, वैलिड वोट। जीतने वाले को वैलिड का कितना मिलता है, 70%। और वह आपको एक डाटा भी दे देगा कि और वह आपकी भाई 8,000 वोट से जीत जाता है, एंड ही वोन बाई, कितनी वोट से वोन हो गया वो, 8,000 वोट से।
तो पूछ लेगा आपसे, तो बताओ टोटल वोट बताओ। तो क्वेश्चन करने के अब आपके पास दो तरीके रहेंगे, दो तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। पहला आपका बेसिक 100% मान के कर सकते हो, और दूसरा भाई आप इसको वन लाइनर में। देखो 100% मान के कैसे, आप सबसे पहले मान लेंगे टोटल वोट। भाई टोटल वोट आपने माना कि सर टोटल वोट है आपके 100%। आपने कहा कि 20% लोगों ने वोट वहां नहीं दिया, तो सर 20% ने नहीं दिया तो -20%। तो सर वहां पे वोट कितने, 100 -20 आपके वोट कितने हो गए, 80% हो गए। ठीक है, अब इस 80 में से ही, क्योंकि ये कैसे वोट है, यही तो वोट है आपके वैलिड। अब भाई जीतने वाले को किस में से मिलता है, वैलिड में से। तो जीतने वाले को वैलिड में से मिला 70, तो 80% का 70% किसको मिला है, जीतने वाले को। तो 80% का 30% किसको मिलेगा, ये मिलेगा हारने वाले को। अब देखो 80 का 70%, देखो मैं डायरेक्ट निकालूंगा भाई, एक जीरो ये गई, एक जीरो ये, तो अगर मैं इसका ऐसे भी लिखूंगा भाई 80 का 70%, परसेंट मतलब डिवाइड में 100। तो जहां भी कोई परसेंटेज दिखे, अगर कहीं पे दो जीरो दिख रहे हैं ऊपर, तो कैंसिल आउट कर दो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो उनकी। तो 8 गुना 7 कितना हो गया, ये हो गया 56% जीतने वाले को, और 8 गुना 3 कितना हो गया, 24%। किसको मिला है, हारने वाले को। समझ में आया। और यहाँ से देखो कितनी वोट से जीत गया, बस मुझे ये बताओ कितनी वोट से जीता। जीता है 56-24, ये बनेगा 26 + 6, ये बन गया आपका 32%। तो भाई मैंने कहा ये 32% वोट से जीत गया आपके अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन में कितनी वोट से जीता है, सर क्वेश्चन में जीता है 8000 वोट से। तो 32% की वैल्यू कितना है, ये है आपकी 8000। अब भाई इसको चलो मैं 8 से काटता हूँ, 8 से गया कितना 4, 8 से गया 1000। ठीक है, इस 4 से भी मैं इसको काट दूंगा भाई, 4 से मेरा कितना जाएगा, ये 4 से जाएगा मेरा 25, तो मेरा जाएगा 250, यानी 1% की वैल्यू मेरा कितना आ गई, 1% की वैल्यू मेरा आ गई 250। उसने पूछा है कि भाई मुझे टोटल वोट बताएं, तो टोटल वोट कितने होते हैं, 100%। तो भाई आप निकालोगे कि सर टोटल वोट हो गए हमारे, टोटल वोट हो गए आपके 100 इंटू में 250, यानी 25,000। क्या मेरी बात सबको क्लियर हुई, समझ में आ भाई वाला कॉन्सेप्ट। देखो बिल्कुल आसान है भाई, आपको दो तरीके से क्वेश्चन को समझना है। पहले तो मैंने ये आपको बताया 100 मान के, ये नहीं कि ये तरीका लगाना नहीं, ये तरीका भी हम बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब मान लो टोटल वोट 100% में बताऊंगा, ये कहाँ पे यूज नहीं करते हैं। 100 में से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितना बचेगा 80%। 80% का 40%, 70% लोग विन हो गए। तो जीते कितने, सॉरी हारने वाले कितना मिला 30%। 80 का 70% 56%, 80 का 30% 24। देख लो भाई कितनी वोट से जीता है, आपके हिसाब से 32% से जीता है। क्वेश्चन में 8000 से 1% की वैल्यू 250, टोटल वोट कितने हो गए 25,000। समझ में आया भाई सभी को, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है एकदम। ठीक है, अब देखो इसकी डायरेक्ट अप्रोच समझते हैं। देखो पहले आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश है, पहले लेंथी तरीके से बताऊंगा अप्रोच भी, फिर आप एक ही लाइन में करोगे। देखो एक चीज समझो बस आप, कि भाई ये जो जीतने वाला है, इसको जो 70% मिला, ये किससे मिला है, वैलिड वोट में से। मैंने पहले भी बताया भाई आपको, भाई हमेशा जो जीत वैलिड वोट में से ही मिलता है आपको, भाई वैलिड वोट में से ही मिलता है आपका जीतने वाले को। ठीक है, वैलिड में से ही मिलता है किसको, हारने वाले को। और जितनी वोट से जीता है, ये वोट भी किसका रहेगा, वैलिड वोट का। क्या मेरी बात समझ में आई। तो आपको बस क्वेश्चन में वैलिड वोट ढूंढने हैं, और वैलिड वोट से कितने परसेंट वोट से जीता है उसकी वैल्यू रखेंगे। देखो मैं अभी समझाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले आप मान लेंगे कि आपके टोटल वोट है अभी, आपने माना ये आपके हैं टोटल वोट। ठीक है, ये आपके हो गए टोटल वोट। अब वो कह रहा है कि इन टोटल वोट में से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। भाई 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 20% कितना होता है, 20% होता है आपका भाई 1/5। मैं कह रहा अगर टोटल 5 थे, एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट देंगे कितना, 4/5। तो v का 4/5 लोगों ने वहां पे वोट दिया। और जितने लोगों ने वहां पे वोट दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इसमें v की वैल्यू रख दूंगा, तो यही वोट कैसे आ गया आपके, वैलिड वोट। भाई वैलिड वोट कितना है, टोटल वोट का 4/5। ठीक है, टोटल वोट का 4/5। और मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन बस वैलिड वोट ढूंढ लो। आपको भाई वैलिड वोट मिल गए, वैलिड वोट है v का 4/5। अब इस वैलिड वोट में से जीतने वाले को कितना मिला है, सर जीतने वाले को तो 70 मिला। इस वैलिड वोट में से भाई आपके हारने वाले को कितना मिला है, कि सर हारने वाले को तो 30% मिल गया वैलिड में से ही। तो भाई मुझे बताओ इस वैलिड वोट की कितने परसेंट वोट से जीता है,
40% से। ये 40% भी किसका है? वैलिड। यानी वैलिड के 40% से जीता है। 40% कितना होता है? 2/5। यानी वैलिड के 40% से जीता है, यानी वैलिड का 40% से जीता है, यानी कि वैलिड के 2/5 से जीता है। लेकिन क्वेश्चन में कितने से जीता है? 8000। तो इसकी वैल्यू कितना है भाई आपका? 8000। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन में बस एक इक्वेशन बनानी है भाई, वन लाइनर। और देखो कितनी आसानी से हमने बना ली, कहाँ से कहाँ तक भाई, ये वाली इक्वेशन ही तो बनानी थी आपको, बाकी को ऊपर का डाटा में से समझाने के लिए लिखा। ये इक्वेशन बनानी है। अब जो वैल्यू एलिमिनेट होते हैं उसको काट दो, जो नहीं करता भाई उसकी सोल्व कर दूंगा। देखो भाई 4 × 2 8, 8 से 8000 गया 1000, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा भाई 5 × 5 25, 25 × 1000, टोटल वोट कितने हो गए? टोटल वोट हो गए आपके 25000। समझ में आया भाई सभी को? बिल्कुल क्लियर मैंने कैसे बनाया। देखो दो तरीके से आप वोटिंग के क्वेश्चन कर सकते हो, एक तो आप 100% मान के कर सकते हो, और एक भाई अपना फ्रैक्शन से कर सकते हो। फ्रैक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भाई बहुत ज्यादा आसान भी होता है, एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाता है। दूसरी फ्रैक्शन की बात, देखो बाई चांस में यहाँ पे जीतने वाले का 70% की जगह कुछ और देता, मैं देता जीतने वाले को मिला है 62:1/2%, तो सर हारने वाले को क्या निकालोगे? 37:1/2%। फिर 80 का 62:1/2% निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, 80 का ये निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, यानी कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स में वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से आपकी वैल्यू पॉइंट्स में कभी नहीं आएंगे, यहाँ से डायरेक्ट आपके आंसर निकलेंगे। समझ में भाई ये वाली अप्रोच? बाकी जब मैं क्वेश्चंस में अप्लाई करूंगा, मैं पहले क्वेश्चन आपको दोनों अप्रोच से समझाऊंगा, ठीक है, दोनों अप्रोच से क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपको बेटर लगे वो कर सकते हो, जिसमें आपकी स्पीड बनेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई आपका, बाकी इसमें आज मैं बहुत बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, मेन से लेवल तक के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बढ़ जाए आगे। चलिए देखो, उसने कहा है आपका कि भाई देखो, उसने कहा एक चुनाव में 15 इन एन इलेक्शन 15% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, कि भाई 15% वोटर ऐसे हैं जो अपनी वोट नहीं देते। एंड विनर कैंडिडेट वोट, कितने विनर को कितने मिलता है? 65%। और कितनी वोट से जीता है? 3570, 3570 वोट से। देखो दो तरीके हैं, पहले तो आप मान सकते हो, देखो मैं 100% मान के करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ही करूंगा। मैंने कहा 100% थे, 15% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो भाई कितने वोट देंगे यहाँ पे? 85%। चलो भाई बड़ा आसानी का निकालना। अब कहोगे 85% का कितने? 65% जीत गए। भाई जीतने वाले को कितना मिला है? 65%। अब आप बताओ हारने वाले को कितना मिलेगा? हारने वाले को सर कहोगे आप कि सर हारने वाले को मिला 35%। तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा 85 का 65%। अब देखो अगर आप 85 का 65% यानी कि कितना बनेगा? 13/20 निकालोगे तो भाई ये 5 से गया 4, ये 5 से कितनी बार गया? 17। और देखो 17 × 13/4 बनेगा, जो कि वैल्यू आपकी डेसिमल में बन जाएगी। और जैसे ही वैल्यू आपकी डेसिमल में बन जाएगी, आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं करना। समझ में आया? जिस किसी को थोड़ा सा भाई अगर लग रहा हो कि आपका मन हो कि सर ऐसे करना है, तो भाई 85 का 60% निकालना, मैंने यहाँ पे निकाल दिया 17 × 30/4। ऐसे 85 का 35% निकालना, डिफरेंस देख लेना कितने परसेंट से जीता है, उसकी वैल्यू फिर 3570 के बराबर के क्वेश्चन कर देना। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा भाई, हम इसका अप्रोच से करेंगे। देखो कैसे, आप मान लो भाई टोटल वोट भी है, अब कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया? 15%। तो भाई 15% ने नहीं दिया तो वोट देंगे कितना? 15% की वैल्यू होती है 3/20। 20 में से 3 लोगों ने वोट नहीं दिया तो वोट देंगे कितने? 17/20। तो भाई इतने लोगों ने वहां पर वोट दिया, और जितने लोग आपके वोट देते हैं उनके क्या बोलते हो? वैलिड वोट। अभी तक तो इनको वैलिड वोट कह रहे थे सर हम, बिल्कुल सही। अब मैं कह रहा हूँ जीतने वाले को, उसने कहा ना जीतने वाले को, उम्मीदवार को 60%, 65% वोट मिले। विनर कैंडिडेट को कितने मिले हैं? 65% ऑफ वोट कास्ट, यानी जितने वोट वहां पे डाले गए थे। डाले कितने गए थे? वी का 17/20। इसमें से जीतने वाले को कितना मिला है? 65। तो भाई मिले किस में से होंगे? भाई मैंने कल भी अभी बताया था आपको कि भाई वैलिड में से जीतने वाले को तो मिल गए 65, तो हारने वाले कितने मिले? 35। हमें तो ये मतलब है कितनी वोट से जीत गया, तो भाई सर आपको जीता है वो 30% वोट। किसका 30%? वैलिड का। तो वैलिड का 30%, यानी वैलिड का 30% कितना होता है? 30% था 3/10। नहीं, वैलिड के 3/10 से जीता है, तो वैलिड का जो हो गया 3/10, रिजल्ट कितना हो गया?
3570, तो हो गया 3570। अब भाई इसको काटने की कोशिश करते हैं, क्या ये कट सकता है क्या? देखो मैंने कहा 17 से काट देते हैं। 17 से क्या, 17 2 या 34, 17 1 या 17 210। 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से जाएगा ये 70। 20 इंटू 10 कितना होगा 200। तो टोटल वोट कितना होगा, ये बना आपका 200 इंटू में 70। तो टोटल वोट कितने बन गए, टोटल वोट बन गए आपके 14,000। टोटल वोट कितने बन गए 14,000। समझ में आ भाई सभी को? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एकदम, किसी भी तरीके से कोई भी डाउट नहीं बना होगा। अब तो मैं समझता हूँ। सबसे पहले टोटल वोट भी मान लो, जितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया भाई, 3/20 नहीं दिया, देंगे कितना 17/20। उस दिए गए वोट में से भाई जीतने वाले को मिला 65%, हारने वाले को 35। तो कितनी वोट से जीता है 30%, 65 माइनस 35, यानी किसका 30%, वैलिड वोट का, नहीं वैलिड वोट का 30% इक्वल टू कितना 3570। यहाँ से टोटल वोट आपके निकल जाएंगे। समझ में आ भाई सभी को? बिल्कुल क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है ना? बढ़ जाए आगे, ठीक है। अब भाई देखो एक चीज समझ लेते हैं, मैं यहीं पे थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं। देखो देखो क्या है यहाँ पे, समझेंगे भाई। देखो मेरा पेपर खत्म हो गया था, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया था कोई पेपर, तो इसलिए यहीं पे समझ लेते हैं। देखो जैसे मैंने अभी आपको कराया था कि भाई 100% टोटल होते हैं। देखो चलो मैं नेक्स्ट पेज पे ही आपको समझाता हूँ, मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको, ठीक है। पेपर नहीं है यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा, लेकिन मैं थोड़ा सा यहीं पे समझा देता हूँ, अभी बाद में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई। देखो मैंने यहाँ पे दो तरीके से, मैंने पहले भी समझाया था आपको कि भाई एक तो हमारा होता है कि भाई 100% टोटल थे, 100% में से मैंने कहा 15% ने वोट नहीं दिया, तो आपने कहते सर 85% वोट देंगे। अभी तक आप इनको वैलिड वोट मानते थे, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ इन दिए गए वोट में से, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था कि इन दिए गए वोट में से भी कुछ वोट खराब हो गए, तो भाई अभी तक अब ये वैलिड वोट नहीं बचे, अब ये नहीं है वैलिड वोट। अब वैलिड वोट क्या है, मैं कह रहा हूँ इनमें से भी 10% वोट खराब हो गए, इनमें से 10% वोट इनवैलिड हो गए, खराब हो गए, ठीक है। तो भाई मुझे बताओ 85 में से 10% खराब हो गए तो कितना बचेगा 75? ना भाई, गलती मत कर देना बस ये, ठीक है। देखो जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ, मैंने कहा अगर भाई मैं मान लेता हूँ टोटल 100% है, 100% में से मैंने कह दिया कि भाई 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने वोट देंगे 80%। चलो भाई यहाँ तक अभी तक कितने लोग वोट दे रहे थे। अब मैं इसमें कॉन्सेप्ट और ऐड कर देता हूँ कि भाई कुछ वोट इनवैलिड हो गए, मैंने कहा था कि सर यहाँ से इन वोट में से भी 10% वोट इनवैलिड हो गए, तो आप हम क्या करेंगे 80 माइनस 70, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि 100 का 20% तो 20 ही होता है, तो मैंने 100 माइनस 20 80 किया। लेकिन अगर मैं बात करूं 80 का 10% लोगों ने क्या दिया है, वोट खराब हो गया, किसका 80 का, यानी 10% वोट खराब हो गए, 10% 1/10 में कह रहा 10 में से खराब हो गए, तो बचे कितने हैं 9/10। तो आपको निकालना है 80 का 9/10, अगर आप 100 मान के करोगे भाई, 0 से 0 9 गुना 8 कितने बचेंगे 72%, ना कि 70%। समझ में आया? देखो मैंने कहा 80 में से 10% इनवैलिड हो गए तो 70 नहीं बचेगा, 10% 1/10 में कह रहा 10 में से एक इनवैलिड हो गया तो कितने बचे 9/10, किसका 9/10, 80 का 9/10 बचेगा भाई, तो अब बचे 72। अब मैं कह दूं जीतने वाले को मिल गया भाई 60%, मैं कह दूंगा हारने वाले को मिल गया आपका कितना बचेगा 40%। तो भाई वो कितने परसेंट वोट से जीता, अब 72 का 60% निकाल तो लोगे लेकिन पॉइंट्स में आएगा, 72 का 40% निकाल तो लोगे पॉइंट में आएगा, ये भी पॉइंट में आएगा। आपके हिसाब से इतनी वोट से जीता क्वेश्चन में, इतनी क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यू पॉइंट में बन जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ 100% वाला मेथड ऐसी जगह फेल तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया वो वाला तरीका बिल्कुल 100% भाई हर जगह वो आपका काम आने वाला है। देखो यहाँ पे समझते हैं उसमें किस तरीके से लगेगा, करें देखें इस क्वेश्चन को भाई हम समझते हैं। देखो जैसे मैंने कहा कि भाई इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अब भाई सबसे पहले आप मान लो टोटल वोट भी थे, अभी तक टोटल वोट भी थे, उसने कहा भाई 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। सर 20% ने नहीं दिया तो सर 20% 1/5, तो 5 में से एक ने वोट नहीं दिया तो वोट कितने देंगे 4/5। तो अभी तक वी का 4/5 लोगों ने वोट क्या किया वहां पे दिया है, ठीक है। इतने लोगों ने वोट दिया था, अब तक के क्वेश्चन में हम इनको वैलिड वोट मानते थे, लेकिन अब की बार कहा इसने
आउट ऑफ टोटल वोट्स कास्ट, जितने भी वोट वहां पे कास्ट किए गए हैं, जितने भी डाले गए हैं, अभी तो कितने डाले गए थे, उनमें से भी 10% इनवैलिड हो गए। यानी कुल डाले गए वोटों में से 10% वोट अमान्य हो गए, इनमें से भी 10% इनवैलिड हो गए। तो बचे कितने हैं भाई? 10% तो इनवैलिड हो गए, 10% 1/10, मैं कह रहा 10 में से एक इनवैलिड हो गया, तो बच कितने गए हैं? बच गए हैं आपके 9/10। किसका भाई? जितने भी वोट वहां पे डाले गए थे, इन डाले गए वोट का 9/10 वोट। अब इतने वोट वहां पे क्या बचे हैं? वैलिड। अब की बार वैलिड वोट भाई ये वाले हो गए। एक ही तो लाइन बढ़ी है, बस एक मल्टीप्लाई तो बढ़ी है, बाकी क्वेश्चन सेम रहने वाला है। इतने वहां पे वैलिड वोट थे। अब उसने कहा है इफ द विनर कैंडिडेट गोट 60% ऑफ वैलिड वोट, तो जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट, बस ध्यान से ना हर पर्सन में ये देख लेना, जो डाटा दिया है वो वैलिड वोट से वैध मत से दिया भी है, नहीं हमेशा नहीं देगा, कभी कभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा मैं एक क्वेश्चन किस तरीके से देगा। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिलता है, यानी वैलिड का भाई मिल रहा है उसको कितना? 60%। तो भाई वैलिड का 40% मिलेगा किसको? हारने वाले को। तो जीतने वाला कितने परसेंट से जीता है? 20%। किसका 20%? सर वैलिड का। 20% 1/5, यानी वैलिड के 20% से जीता। वैलिड अभी हमारा ये है, इसका 20% 1/5 से जीता, लेकिन क्वेश्चन में कितने जीता? 28,800 से जीत गए। समझ में आ भाई सभी को? अब देखो इक्वेशन आपकी बन गई, वन लाइनर इक्वेशन बन गई है सभी की। ठीक है, ये वाला डाटा आप सिर्फ रैंडमली भी कर सकते हो एग्जाम में। हम इसको काटता हूँ, देखो 4 से काटेंगे इसको, 4 गुना 7 28, 4 गुना 2 8, 7200 हो गया। 9 से काटेंगे इसको, 9 से गया कितना हो गया? 8, तो कितना बचेगा? 800 बचेगा। 5 गुना 10 50, 50 गुना 100 500, तो टोटल वोट कितने हो गए? टोटल वोट हो गए आपके 500, इंटू में कितना बचेगा? 800। तो टोटल वोट कितने हो गए? 500 इंटू में 800, टोटल वोट कितने हो गए? 8 गुना 5 40, टोटल वोट हो गए 40। तो कितने हो गए आपके? 40,000। समझ में आया? 8 गुना 8 40, 4 लाख वोट हो गए टोटल। कितने वोट हो गए? 4 लाख। समझ में आया भाई सभी को? क्लियर हुई? देखो किसी को भी कोई डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है, देखो तो दो कैंडिडेट थे, इलेक्शन हुआ, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो सर 1/5, 4 5 में से 4 ने वोट दिया तो 4/5 वोट देंगे। टोटल वोट का 4/5। अभी तक कितने वोट डाले थे? इन दिए गए वोट में से 10% इनवैलिड हो गए, यानी 9/10 बचे। अब आपका इनका 9/10, जितने बच गए वही वैलिड। इनवैलिड में से जीतने वाले को मिले 60, वैलिड में से हारने वाले को मिले 40। तो कितने से जीता? 20%। किसका 20%? वैलिड का। तो वैलिड का 20% यानी 1/5, और जीता कितने से? 28,800 वोट से। तो टोटल वोट निकल के आपके 4 लाख। समझ में आ भाई सभी को? उम्मीद है सबको एकदम भाई बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं हम, इससे बढ़ जाएं आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा है, मैं हर एक पैटर्न का क्वेश्चन करा दूंगा भाई इसमें आपको। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कि भाई दो कैंडिडेट हैं, उनके बीच इलेक्शन हुआ, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ठीक है भाई, मैंने माना टोटल वोट वी थे, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो भाई 20% कितना होगा? 1/5। 5 में से एक लोग वोट नहीं देंगे, तो वोट कितने देंगे? 4/5। सर अभी तक हमें समझ में आया कि इतने लोगों ने वहां पर वोट दिया था। ठीक है, कास्ट वोट, इतने लोगों ने वहां पर वोट दिया था। आगे पढ़ते हैं। देयर वोट्स आउट ऑफ विच 2000 वोट्स गोट इनवैलिड। अब की बार जो डाटा दिया ना वो एग्जैक्ट दे दिया। एग्जैक्ट का मतलब की बार परसेंटेज में नहीं दिया, इनवैलिड इनवैलिड दे दिया नंबर में। भाई देखो इतने वोट वहां पे डाले गए थे, इन डाले गए में से भी 2000 वोट क्या हो गए? खराब हो गए। भाई मैं कहता हूँ अगर बाई चांस वहां पर, जैसे मैंने वहां पे एग्जाम्पल लेके समझा था, मैं कह रहा हूँ टोटल वोट थे हमारे बाई चांस 10,000 थे भाई। मैंने कहा 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने देंगे? 9,000। मैं कह रही 9,000 में से 1,000 वोट इनवैलिड हो गए। जब 1,000 वोट इनवैलिड हो गए तो बचे कितने? 8,000। क्या किया? अगर कोई डायरेक्ट आपको डाटा दिया था तो आपने डायरेक्ट माइनस कर दिया। भाई 9,000 वोट डाले थे, 1,000 इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने? 8,000। तो भाई यहाँ पे भी इतने लोगों ने वोट क्या किया था? डाले थे। 2,000 क्या हो गए? इनवैलिड। तो 2,000 क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, अब ये वाले वोट क्या हो गए आपके? यहाँ से लेके यहाँ तक वोट कैसे हो गए आपके? ये हो गए आपके वैलिड वोट, क्योंकि इनवैलिड हमने इसमें से हटा दिया। मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया क्योंकि अब कैलकुलेशन में कट करना पड़ेगा। तो भाई वी का 4/5 लोगों ने वोट दिया, उनमें से भी 2,000 लोगों ने वोट खराब हो गए, तो -2,000। ये बचे आपके कैसे वोट? ये हो गए आपके वैलिड। समझ में आया? उसने कहा द विनर कैंडिडेट कोट 60% ऑफ इलेक्शन वैलिड वोट्स
तो भाई जीतने वाले को वैलिड का मिल गया 60%, फिर वही हारने वाले को वैलिड का मिल गया 40%। तो जीतने वाला कितने परसेंट से जीता है? 20%। किसका 20% से जीता है? वैलिड वोट के 20%, यानी वैलिड वोट के 1/5। तो वैलिड वोट के 1/5 से जीता है। लेकिन क्वेश्चन में कितने से जीता है? सर क्वेश्चन में जीता है 8000 वोट से। क्या मेरी बात समझ में आए भाई सभी को? क्लियर हुआ? अब देखो भाई, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं अपना जल्दी जल्दी। देखो अब मैं कह रहा हूँ कि भाई दो तरीके हैं, चाहे तो आप इधर इसके डिवाइड में 1 लेके पहले अंदर एलसीएम बनाओ, लेकिन इतना बड़ा ना करें भाई। पहले इस 5 को ही आप उधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा आपका v का 4/5 माइनस 2000। अब देखो एक ही लाइन में कैलकुलेशन कर लेंगे। 5 की मल्टीप्लाई 8 में हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 8 गुना 5 हो जाएगा आपका 40, ये बन जाएगा 40,000। क्या मेरी बात समझ में आई? 40,000, ये माइनस का 2000 और 2000 उधर जाके प्लस का 2000 होगा, तो बनेगा v मल्टीप्लाई बाई 4/5 इसकल टू कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 42,000। ठीक है। अब 4 से कितनी बार जाएगा ये? 4 जगह 4 बन जाए 4, एक 0, 4 5 जा 20, 10,000 50 500 सॉरी 5 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी, तो v की मल्टी इक्वल टू कितना? 5 इंटू में 100, ये बन जाएगा 505 सॉरी 525 52500। तो टोटल वोट कितने आ गए? टोटल वोट आ गए आपके 52,500, 52,500। उम्मीद है भाई सबको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको बढ़िया लग रहा है लेक्चर। देखो दोबारा समझेंगे। 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो भाई 20% 1/5, 5 में से एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने देंगे? 4/5। इतने लोगों ने वोट दिया, इन दिए गए वोट में से भी भाई 200 वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। तो जो इनवैलिड हुआ मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया अपने वैलिड वोट्स को, ये मेरे सब क्या हो गए? वैलिड। इनवैलिड वोट में से जीतने वाले को मिला 60, हारने वाले को मिला 40, तो वैलिड में से कितने से जीता है? 20%। किसका? वैलिड। तो वैलिड का 20% 1/5 किसके बराबर है? 8000। मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया, मेरा आंसर बन गया 52,500। उम्मीद है भाई सबको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल एकदम क्लियर चल रही है भाई सारी बातें। बढ़ जाए इसी के साथ। ठीक है। देखो अब तक जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराया भाई, सारे क्वेश्चन मैंने जो भी आपको जीतने वाले का डाटा देता था, ध्यान से देखना भाई, जीतने वाले का जितने भी मैंने क्वेश्चन में डाटा दिया वो हमेशा मैंने दिया था आपको वैलिड वोट में से। भाई जीतने वाले को वैध मतों का, जीतने वाले 60% गोट वैलिड वोट, समझ में आया? देखो इससे पहले क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें भी भाई 60% जीतने वाले को मिला, किससे? वैलिड वोट से। इस वाले इससे पहले वाले क्वेश्चन गोट 65% ऑफ वोट कास्ट, जितने भी वहां पे वोट कास्ट के कहीं ना कहीं वैलिड वोट है। ठीक है। तो भाई सारे के सारे क्वेश्चन मैंने वैलिड वोट से डाटा दिया था, आप बड़ी आसानी से कर रहे हो। लेकिन एक मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, जो ये जीतने वाले का डाटा है ये वैलिड वोट से ना देके यहाँ पे कुल मत दे देता है, कि जीतने वाले को कुल मतों का 60% हुआ है। देखो एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। जैसे भाई मेरा ये हो गया 3 उम्मीदवार वाला। ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा भी समझ लेते हैं, या इसको थोड़ी देर बाद में करेंगे, क्योंकि मैं पहले वो वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, देखो सबसे पहले बड़ा बेसिक सा भाई, उसने देखो क्या कहा, इन एन इलेक्शन 12% वोटर डिड नॉट कास्ट, 12% अपनी वोट नहीं दी, चलो भाई कोई बात नहीं। ए वोट 48%, ए ने 48% मिला ऑफ टोटल वोट। आज से पहले किस में आया था? वैलिड वोट, लेकिन इस बार किसका है? टोटल वोट। और जीत कितनी वोट से गया? वो जीत गया 1120 वोट। तो ध्यान रखना कभी भी अगर ऐसा टोटल वोट का क्वेश्चन आ जाए, तो आप इस क्वेश्चन को अपनी वन लाइनर अप्रोच से मत करना, आप इसको 100% मान के करना। 100% मान के देखो कैसे करेंगे। 100% मान के करेंगे भाई, आप सीधा मान लो कि आपके टोटल वोट है भाई 100%, ये है आपके टोटल 100%। वो कह रहा है 12% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो 100 में से भाई 12% ने अपनी वोट नहीं दिया, तो वोट कितने देंगे? 88%। यहाँ तक बिल्कुल सही था। लेकिन अब की बार हम हमेशा क्या करते थे? जीतने वाले को भी इसमें से बता देते थे, और आपके हारने वाले में से भी, विनर को भी भाई हम इसमें से बताते थे कि विनर को इतना मिला और लूजर को इतना। और भाई देखो ये बात सत्य भी है कि जितने वोट वहां से डाले गए हैं मिलेंगे, तो जितने डाले गए उनमें से टोटल से कोई मतलब नहीं, टोटल से रिलेट करके डाटा दे सकता है। जैसे यहाँ पे दे दिया भाई, ए को टोटल वोट का 48%, अगर आप मानो ना ए को 48 मिला, तो ऐसे मान लेंगे, अगर कभी मान लो भाई ए को 48 मिला और हारने वाले को मिल गया होगा भाई कितना? 52%, तो भाई हारने वाला तो ज्यादा लेके आ गया, इसलिए यहाँ पे 100 वाला कॉन्सेप्ट वो वाला नहीं लगेगा। कुछ ना कुछ तो बात है लॉजिक।
उसने कहा ए को टोटल वोट का 48% मिला, यानी ए को जो जीतने वाला है उसको इस 100 का मिला है 48। 100 का कितना मिला है 48, यानी 100 का 48% कितना है 48। लेकिन बात फिर भी वही है, भले ही 48% का डाटा आपका टोटल से दिया हो, लेकिन मिले तो होंगे भाई इतने ही। भाई मिले तो होंगे 88 में से ही, क्योंकि डले ही जब वहां पे 88 है तो 100 से तो कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ डाटा दिया है उसकी हेल्प से, लेकिन मिले किस में से 88। तो जो हारने वाले का निकलेगा वो भाई टोटल 88% वोट वहां पे डाले गए थे, 48% मिल गए जीतने वाले को। तो 88 माइनस 88 माइनस 48, तो हारने वाले कितना मिलेगा 40%। समझ में आई मेरी बात? मिला भले ही 48% आपका 100 में से दे दिया हो, लेकिन मिला किस में से आए 88 में से। तो 88 माइनस 48 कितना बचेगा 40% हारने वाले को। तो बताओ भाई जीतने वाला कितनी वोट से जीता? भाई जीतने वाला जीत गया आपका 8% वोट से। आपके हिसाब से 8% से जीता, क्वेश्चन में कितने से जीता है 1120। 8% की वैल्यू आ गई 1100, सॉरी 11, ये एक जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब भाई इसको काट लेते हैं हम, अगर कटता है तो देखो भाई 8 से आएगा कितनी बार 8 1 जा 8, ठीक है। बच्चे कितना 32, 8 4 जा 32, तो होता है 140। 1% की वैल्यू कितना आ गई 1% की वैल्यू आ गई 140। और बाई चांस 100% पूछ लेगा तो 100% की वैल्यू कितना आएगी 100% की आ जाएगी 14,000। तो कितना आएगा 14,000। उम्मीद है भाई सबको समझ में आ गया वाला कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी में हम गलती कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सी जल्दबाजी में कर लेते हैं। देखो उसने कहा एक 12% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने देने जाएंगे 88। इतने लोगों ने वहां पर कास्ट किया, वोट वहां पे डाल दिया। अब वो लेकिन जो ए का डाटा दिया है वो दिया है 48%, किससे दिया टोटल। भाई टोटल से भले ही ये 48 दिया है, लेकिन 48 मिले तो वहां पे उससे ही होंगे भाई जिसमें से जितने लोगों ने दिया होगा। 48 में से 48 तो मिल गए, सॉरी 88 में से 48 तो मिल गए जीतने वाले को। तो हारने वाले कितने मिलेंगे 88 माइनस 48, हारने वाले मिलेंगे 40। जीतने वाले को इतना मिला, हारने वाले को इतना, तो कितने ज्यादा से जीता है 8%। किसके बराबर है 1121% की वैल्यू 140, 100% कितना आ जाएगा 14,000। उम्मीद है भाई सबको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, स्टार मार्क करके इसको लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यही सेम क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं। कैसे? यहाँ पर मैंने सिर्फ एक कंडीशन दे दी, इतने परसेंट लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। मैं इसमें एक और कंडीशन ऐड कर दूंगा, कुछ वोट इनवैलिड हो गए। एक और कॉन्सेप्ट ऐड कर दूंगा, कुछ वोट इनवैलिड हो गए। तो भाई इनवैलिड हो गए तो वो क्या करेंगे, अगर परसेंटेज में देगा तो परसेंटेज से माइनस, अगर भाई आपको डायरेक्ट वैल्यू में देगा तो डायरेक्ट माइनस, परसेंटेज में मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। समझ में आया? देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की स्लाइड का। देखो एक क्वेश्चन मैंने अभी छुड़ाया है, वो मैं अभी करा दूंगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था वो तो, ठीक है। देखो उसने कहा इन इलेक्शन 15% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझ सकते हो आप, जल्दी जल्दी से करेंगे, अब समय ज्यादा हो गया। 15% वोटर ने वोट नहीं दिया और 80 वोट क्या हो गए इनवैलिड, ठीक है यहाँ तक। एंड विनर कैंडिडेट गोट 46% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट। टोटल नंबर आ गया। देखो एक तो तरीका ये है कि आप इसको पहले ही मान लेंगे भाई 100% टोटल है, ठीक है। कितने परसेंट वोट लोगों ने वोट नहीं दिया 15%। तो भाई जब 15% नहीं देंगे तो भाई वहां पे वोट कितने 100 माइनस 15, 85% लोगों ने वहां पे वोट दिया। इन 85 में से भी भाई 80 वोट क्या हो गए इनवैलिड हो गए। तो अब नेट कितने बचे, नेट बचे आपके 85% माइनस के 80, ये वोट वहां पे बचे हैं आपके। यहाँ तक समझ में आया? अब मैं कह रहा हूँ जीतने वाले को विनर कैंडिडेट को 46% मिला है, किससे टोटल, यानी 100 का 46% मिला है किसको जीतने वाले को, विनर को। लेकिन मिला किस में से होगा वैलिड, भाई यही तो वैलिड वोट आए थे हमारे, वैलिड में से, यानी इनमें से इतने तो मिल गए विनर को। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो क्या करूंगा, मैं करूंगा 85% माइनस 80 और माइनस कितना करूंगा 46%। देखो 85 माइनस 46 कितना बनेगा 15 में से 6 माइनस होगा आपका 9, और यहाँ 7 माइनस 4 3, तो टी बनेगा आपका 39% माइनस कितना बनेगा 80। तो यहाँ पे हारने वाले को कितने मिल गए, हारने वाले को मिल गए आपके 39% माइनस के 80। अब देख लो भाई कितने परसेंट से जीता है 46, इसके पास थे इसके पास थे 39% माइनस 80, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस डिफरेंस निकालेंगे, तो 46 माइनस 39 कितना बचेगा 7%, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 7% प्लस 80 वोट से जीत गया। लेकिन क्वेश्चन में कितनी वोट से जीता है, क्वेश्चन में तो जीता है सर 472 वोट से।
इक्वल टू किसके है 472। तो यहाँ तक मेरी बात क्लियर, ठीक है। उसके बाद भाई 7% की वैल्यू कितना आएगी भाई, मैं क्या करूंगा 472 में से 80 माइनस कर दूंगा तो बचेगा 390। 390 कितना बचेगा भाई आपका, हाँ ये बचेगा 392। अब भाई देखो 7 से काटते हैं इसको, 7 से काटेंगे 7 5 जा कितना होगा 35, 7 6 जा कितना होगा 42, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई आपकी 56। तो 1% की वैल्यू आ जाती है, टोटल पूछा है टोटल कितने हैं 100%, तो टोटल कितने हो गए 5600। ठीक है, देखो भले ही लेंथी तरीका था लेकिन समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, मैं आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले मानेंगे टोटल वोट 100% थे, 15% लोगों ने वोट नहीं दिया तो वोट कितने देंगे 85%। इन दिए गए वोट में से 80 डायरेक्ट वोट इनवैलिड हो गए तो 80% होता तो परसेंटेज लगाते, डायरेक्ट 80 वोट है तो 80 वोट मैंने माइनस कर दिया। अब इतने वोट इनवैलिड हो गए तो ये जो बचे ये कितने बचे वैलिड। इनवैलिड में से भाई टोटल का मिला है 46%, जीतने को तो हारने वाले कितना मिलेगा ये माइनस ये 39% माइनस 80 किसको मिलेगा हारने वाले को। जी हारने वाले को इतना मिला, जीतने वाले को इनका डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 7% प्लस 80 का। लेकिन क्वेश्चन में कितनी से जीता है 742, इक्वल टू 742, 7% की वैल्यू 392, 1% की वैल्यू 56। समझ में आया, क्लियर भाई। अब देखो इसकी डायरेक्ट अप्रोच बताता हूँ मैं आपको, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भाई उसको थोड़ा सा और आसान कर सकते हो आप। क्या देखो, अब ध्यान से देखना, ये 80 आपने यहाँ पे भाई पहले यहाँ पे माइनस किया, देखो मैं रेड मार्कर से आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो मैंने कहा यहाँ पे ये 80 माइनस हुआ, फिर नीचे जाके इसी लाइन में 80 यहाँ पे माइनस हुआ, इधर ये भले ही प्लस हुआ लेकिन फाइनल कंक्लूजन में भी क्या हुआ, फाइनल में भी भाई आपका 472 माइनस 80 हुआ, तभी तो 392 आया आपका। यानी कहने का मतलब है भाई जितने लोगों की जो वोट है इनवैलिड हो गए, वो वोट चाहे तो आप पहले घटा दो, चाहे वो वोट बाद में घटा दो, बात तो सेम ही रहने वाली है भाई। चाहे तो वो वोट आप यहीं पे माइनस कर दो जितने भी इनवैलिड हुए, नहीं तो उस वोट को भी थोड़ी देर के लिए होल्ड डाउन करो, उसको सबसे लास्ट में माइनस कर दो भाई। ये भी तो इतने लोगों वोट से जीता था, इनको बाद में माइनस कर दो। कैसे, देखो मैं समझाता हूँ भाई। मैंने कहा अगर आप मान लेंगे भाई टोटल 100% है, तो भाई 100% में से आपने माना कि भाई 15% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो सर बचे 85%। ठीक है, अब यहाँ से ना आप 80 को भी थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, इसको इसको बाद में माइनस कर देना। अब 100 में से जीतने वाले को मिले सर कितना 46%, ये मिल गए सर जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिलेंगे 85 माइनस 46, हारने वाले को मिलेंगे आपके 39%। तो भाई कितनी वोट से जीता है, आप कहोगे सर 7% से, 7% जीता, लेकिन क्वेश्चन में किससे जीता है 472, इतना कर लेंगे भाई। अब यहाँ से आप देख लो भाई, ये तो आपके टोटल जीता था लेकिन 80 तो इनवैलिड हो गए, वो 80 यहाँ पे आप माइनस कर देना, लास्ट में आकर माइनस कर सकते हैं। 7% की वैल्यू कितना आ जाएगी, वही आपकी 392, बाकी क्वेश्चन 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1% की वैल्यू 56, 100% की वैल्यू 5600। उम्मीद है भाई सबको समझ में होगा। चाहे तो 80 आप पहले माइनस कर दो, इसको साथ लेके आओ, या फिर इसको पहले थोड़ी देर के लिए होल्ड डाउन करो, इसको सबसे लास्ट में अपनी टोटल में से माइनस कर दो जितने में से जीता है। समझ में आया, उम्मीद है भाई आज का लेक्चर समझ में होगा। भाई एक और क्वेश्चन बचा था, ये तो बड़ा आसान था, 3 उम्मीदवार वाला। उसने कहा भाई सबसे कम वोट पाने वाले को 15%, मैं मान लेता हूँ ए को सबसे कम मिले, उसको मिल गए 15%, और जीतने वाले को मिल गए 60, मैं कह रहा हूँ बी की जीत गया, बी को कितने मिल गए 60। तो भाई सी को कितने मिले 15 प्लस 8 75, तो सी को कितने मिले हैं 25%। तो जो दूसरे सबसे ज्यादा वोट पाता है, सबसे ज्यादा दूसरा कौन पा रहा है सी, पाने वाले उम्मीदवार से 6650 क्या है अधिक। क्या कह रहा है, देखो एक लाइन में पढ़ते हैं इस चीज को कि एंड विनर कैंडिडेट गोट 60% वोट, जो विनर कैंडिडेट है वो 60% वोट पाता है, जो कि इतने ज्यादा है किससे, जो कैंडिडेट सेकंड नंबर पे आया है। यानी जो ये 60% है ये 25% से कितना ज्यादा है 6650। तो भाई देख लो इससे कितना ज्यादा है, ये तो इससे ज्यादा कितना है 35%, यानी 35% की वैल्यू डायरेक्ट दिया 6650। तो भाई 35 से जाएगा 35 बन जा 35, कितने बचेंगे मैं आपसे लगभग 21, तो 21 और 5 200, ये बन जाएगा, हाँ भाई 200 बन जाएगा 15, और 35 से कितनी बार जाएगा ये जाएगा आपका 5 बार। 6, मैंने गलत माइनस कर दिया शायद, देखो पहले 5 से काट लेते हैं, चलो इसको 5 से गया 7, 5 से काटेंगे इसको, 5 से गया 1, 5 से गया 3, 5 से गया 3, ठीक है 1, फिर बनेगा 3, फिर 3 0, ठीक है 7 से काटते हैं उसको, 7 से काटेंगे 7 बन जा 7 कितना बचेगा 50, सॉरी 63, 7 9 जा 63,
ठीक है, ये बनेगा 0। तो 1% की वैल्यू कितनी आई है 190, 100% कितना आ जाएगा 19,000। समझ में आया भाई सभी को? कर लेंगे भाई सब बिल्कुल आसानी से। किसी को कोई भी डाउट हो भाई किसी भी तरीके से तो भाई यहाँ पे पूछ सकता है, नहीं है तो भाई उम्मीद है भाई आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने हर तरीके के जितने भी आज तक के इलेक्शन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे मैंने हर तरीके से क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश की है। ठीक है, अब आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन इलेक्शन का लगाना तो भाई मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ हर एक क्वेश्चन को आप टैकल कर लोगे अगर आप मेरा ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगर भाई किसी ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो भाई हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इनकम टैक्स और कमीशन को लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।